हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल और आज से शुरू हो रहा है नया फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। जिन्होंने आज का मैच देखा होगा, जस्ट मैच देखने के बाद ही यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं क्लास। जिन्होंने मैच देखा होगा मजा ही आ गया होगा आप सबको। फिलहाल जो लोग नहीं देखे हैं वो हाईलाइट जरूर देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग आज की करंट अफेयर को देखते हैं, रिवीजन करेंगे वही पुराने सेगमेंट की तरह। लास्ट डे के करंट अफेयर का एक दिन का 1 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल डॉक्टर्स डे अमेरिका वाला मनाया गया 30 मार्च को। भारत वाला 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान भारत में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति अभ्यास करने का फैसला लिया है, तो आज से ये शुरू हो रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में फ्रांस जो है ये बालों के भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पेश किया है और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। और मयंक यादव ने इस सीजन की आईपीएल 2024 की सबसे तेज बॉल फेंकी हुई है 155.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लखनऊ सुपर जायंट के ये बॉलर हैं। और अभी दोस्तों सरकारी मार्केट में देखा गया दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है भारत का। और तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुन को मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स म्यूजियम में इनको शामिल किया गया। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट कमेटी का सह अध्यक्ष बनाया गया है कैमिला कैरम को और पीआर श्रीजेश को। दिनकर अस्थाना गाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको लगानी है एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और क्विज भी लगा सकते हैं डेली का डेली। मंथली करंट अफेयर इस बार जो 2 सेगमेंट में लाते थे, 2 पार्ट में लाते थे 15-15 दिनों का, तो इस बार 15 दिन वाला नहीं आ पाया था। इस वजह से आज उसकी लाइव क्लास होगी और उसमें ही पूरा 1 तारीख से 31 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। ठीक है ना, तो लाइव जुड़िएगा, आज दिन में होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, मैंने आपको बताया भी है, इस पर वीडियोज भी बना करके दी हुई हैं। अब ये भारत रत्न प्रोवाइड दिया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कितने लोगों को इस बार दिया गया? तो आप कहोगे 5 लोगों को। इन 5 में से 4 को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है, याद रखना। 4 को मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। और केवल एक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको जीवनोपरांत दिया गया है, यानी जीवित व्यक्ति केवल एक हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको दिया गया है इस बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह अवार्ड दिया हुआ है अभी हाल ही में। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ये 5 व्यक्ति कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, तो इस व्यवस्था को लाने के समय में ये प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। कृषि रिफॉर्म्स लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कृषि प्रधान इनको कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक रहे। 1967-68 के टाइम पर इन्होंने हरित क्रांति लाई, उन्नत किस्म के गेहूं के बीज लाए, जिसकी वजह से उत्पादन भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया गेहूं और चावल का। कर्पूरी ठाकुर जी ये बिहार के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। ये राम मंदिर रथ यात्रा को लेकर के प्रसिद्ध थे और इसके अलावा बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे और गृह मंत्री के पद पर भी ये रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री। तो इन 5 को सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 में की गई थी और शुरुआत किसने की थी? उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, उन्होंने शुरू किया था। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल और जो सबसे विशिष्ट काम होते हैं उनके लिए दिया जाता है। अभी तक केवल एक खिलाड़ी को ये दिया गया है, सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में दिया गया है। बाकी मैंने आपको इस पर एक वीडियो भी दी हुई है, अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। भारत रत्न एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया? तो दोस्तों अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, भारतीय नौसेना जो है हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प चला रही है। अब इसी केस में एक ईरान का जहाज था अल कंबार, ये फंस गया था। समुद्री लुटेरों ने इसको हाईजैक कर लिया था। इस समय ना समुद्री लुटेरों की घटनाएं बहुत सारी सामने आ रही हैं। जितना ही समुद्री लुटेरों की घटनाएं सामने आ रही हैं, उतना ही भारतीय नौसेना की बहादुरी सामने आ रही है और उतने ही भारतीय नौसेना की प्रशंसा भी सामने आ रही है। तो देखो यहाँ पर अब ये अल कंबार जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये ईरान का था सिर्फ, और इसमें पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे। कुछ 17 के आसपास पाकिस्तानी बैठे थे, 17-18 के आसपास में, और उन पाकिस्तानियों की भी जान बच गई और उन पाकिस्तानियों ने भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा। फिलहाल भारत का कोई भी निर्दोष हो तो भाई उसकी जान बचाना भारतीय सेनाओं का, भारत का और सभी नागरिकों का एक कर्तव्य होना ही चाहिए। भारतीय नौसेना ने अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, सोमालिया के पास में एक जहाज को बचाया था हाईजैकर से, माल्टा से जो आ रहा था, और अभी यहां पर ईरान के जहाज को बचाया। इंडियन नेवी की बहुत प्रशंसा हो रही है आज के टाइम पर, क्योंकि बड़े बड़े देश जो है ना वो हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं इन लुटेरों से बचाने के लिए। तो 29 मार्च को हिंद महासागर में ईरानी मछली पकड़ने गए जहाज अल कंबार को और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को भी बचाया। 23 पाकिस्तानी थे यहाँ पर। तो भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार जी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को, ये भी एक डेट है, याद रखना। इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था, इसके तहत ही हिंद महासागर में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया, जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की? अमेरिका में एक ब्रिज था, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, काफी ऐतिहासिक ब्रिज था ये, और इस पर एक कार्गो शिप यहाँ पर आ रहा था बाल्टीमोर से। बाल्टीमोर एक जगह है अमेरिका में, वहां से सिंगापुर का एक जहाज आ रहा था और वो जहाज इस ब्रिज से जाकर के टकरा गया और टकराने के बाद ये ब्रिज पूरा का पूरा भरभरा करके गिर गया। कैसे गिर गया? भरभरा करके गिर गया। तो सिंगापुर का ये जहाज था और ये श्रीलंका जा रहा था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था ये। तो ये ब्रिज से जाकर के टकराया। अब इसमें बड़ी बात क्यों हुई, ये देखो, जब टकराया तो इसमें 21 क्रू मेंबर्स भारतीय थे और उनको लेकर के ट्रोलिंग शुरू हो गई। बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। और आप जानते हो कि आज के टाइम पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भारत के लोगों का आलोचना करने का पता नहीं क्या एक मिला हुआ है कि आलोचना अगर भारतीय लोगों को करना होता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। क्या मालूम वो रसिया वाला उनका अभी दर्द जो है अभी मिटा नहीं है, वो वाला हो कि भारत कैसे फायदा उठा ले गया रसिया यूक्रेन के युद्ध का, ये दर्द अभी तक ये भूल ना पाए हों। तो यही सब जो भी वजह है, तो वहां खूब ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया। 23 क्रू मेंबर टोटल थे, 21 उसमें भारतीय थे, 2 बाकी जगहों के थे, वहीं के शायद अमेरिका के ही। तो ये ब्रिज ढहने के बाद जब विवाद हुआ, ये मुद्दा बहुत बड़ा बना, पूरे वर्ल्ड मीडिया में चर्चा रही इसकी। हालांकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने इस पर आकर के स्पीच दी और कहा कि वो जो भारतीय थे क्रू मेंबर्स जिनकी आप लोग सब लोग आलोचना कर रहे हो, उन्होंने बल्कि मदद की है बहुत सारे लोगों की जान जाने से। कैसे? एक्चुअली में दोस्तों ये जो ब्रिज था ना, ये ब्रिज रोड ब्रिज था और नीचे से जहाज जाना था। इस ब्रिज पर सैकड़ों यात्री जो हैं ट्रेवल कर रहे थे, कोई कार से, कोई मतलब अपनी अपनी गाड़ियों से। लेकिन जो ये भारतीय थे क्रू मेंबर्स, इसमें जब इनको लग गया कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया है और ये जाकर टकरा ही जाएगा, तो 5 मिनट पहले, टकराने से 5 मिनट पहले ही सूचना दे दी थी ब्रिज पर, बाकी जगहों पर, जिस वजह से 90 सेकंड पहले ही ये ब्रिज खाली करा लिया गया था, यानी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इस वजह से वहां पर जाने बच गई, वरना बहुत सारी जानें चली जाती। तो जो बाइडेन ने ये कहा कि हमें बल्कि धन्यवाद कहना चाहिए भारतीयों का कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचा ली, बजाय इसके जिसका आप लोग ट्रोलिंग कर रहे हो। मतलब बहुत सारे प्रकार के कार्टून छाप करके चाइना की तरफ से, जर्मनी की तरफ से आ रहे हैं। जर्मनी अभी आप देखा कुछ दिन पहले बोला था, एक बयान दिया था, उसके बाद मुक्की खानी पड़ी थी उसको, फिर अपना बयान पलटा था। तो फिलहाल ये ब्रिज का नाम ध्यान रखना। और अगर जहाज का नाम पूछा जाए, जहाज का नाम पूछा जाए तो जहाज का नाम था डॉली। डॉली जहाज का नाम था। ये आ रहा था
सिंगापुर से, और सिंगापुर से जा रहा था कहां पर, कोलंबो में, ठीक है ना, कोलंबो श्रीलंका में जा रहा था। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़े अगर, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को ही मैंने आपको नेशनल डॉक्टर्स डे कल पढ़ाया था। आज एक और दिन जानिए, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, शून्य अपशिष्ट दिवस। अपशिष्ट क्या होते हैं, वेस्टेज क्या होते हैं? वेस्टेज आप जानते हो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्टेज का मतलब कूड़ा कचरा जो बाकी जो होते हैं वेस्टेज, उनसे है। तो वेस्टेज के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वेस्टेज ना करें, लोग जितना आवश्यक हो उतना ही चीजें रखें, और वेस्टेज अगर कोई वेस्ट मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या हो सकता है उस पर भी ध्यान रखें, उसको कैसे रिसाइकलिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इंडिया में हम लोगों में देखो, सब लोग आलोचना करते हैं ना वेस्टर्न वाले, इनको सीखना चाहिए। यहाँ पर ब्रश होता है, उसको पहले ब्रश के रूप में यूज करते हैं, फिर मेहंदी लगाते हैं, फिर और पुराना हो जाता है तो जूता पॉलिश करने में उसका काम करते हैं, उससे भी पुराना हो गया तो नाड़ा डालने में काम करते हैं। तो वेस्टेज का इतना बेहतरीन यूज जो है इंडिया में किया जाता है, ऐसे ही बाकी देशों में होता रहे, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जीरो वेस्टेज डे मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है जी। चलिए, तो 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ये प्रमुख दिवस है मार्च महीने की। अब देखो, मार्च महीने का अंतिम दिन है तो अंतिम बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज से अब अप्रैल का ही शुरू हो जाएगा आपका। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। मैं इधर आ जाता हूं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया। 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे मनाया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, सीआईएसएफ रेजिंग डे मनाया गया। 10 मार्च को ही इंटरनेशनल विमेन जस्टिस डे मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 14 मार्च को वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे मनाया गया। 14 मार्च को ही वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, ये सेकंड बृहस्पतिवार को मनाते हैं। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को ही इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि डे टू इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया गया। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया। और 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। इसके अलावा 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस और विश्व वानिकी दिवस, साथ ही साथ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस, ये सब चारों दिवस मनाए गए 21 मार्च को। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को मार्टायर डे और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे मनाया गया। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट डे मनाया गया और 30 मार्च को ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। सबकी थीम लिखी गई है, पीडीएफ आपको दी जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, है ना। ये डिटेल वाली पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करना और उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती है जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है दोस्तों, किसे? प्रोफेसर मीना चरांदा को। प्रोफेसर मीना चरांदा जो हैं, ये प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित एक स्कूल है, कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज, उसकी ये प्रिंसिपल है। तो इनको अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिक्षा और समाज सेवा में इनके योगदान के लिए। ये किसके द्वारा दिया गया? सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। ये कुछ और पुरस्कार है, सम्मान है, उनको देख लेते हैं। विजय जैन को अभी टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड मिला था। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड मिला। मिशेल टेराग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला मैथमेटिक्स का। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानता पुरस्कार मिला। प्रभा वर्मा 33वां सरस्वती सम्मान पाई और टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार मिला। वहीं नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला और ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को मिला चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये दोस्तों अपना बुक है
असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे द्वारा बनाई गई यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर के सेट आपके लिए तैयार किए गए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार तरीके का, और ये मात्र 99 रुपए में अभी के लिए मिल रहा है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो मात्र 99 रेट्स में। ये ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से जाकर के आप, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर भी दिख जाएगा लिंक। और जिनको करंट अफेयर का चाहिए वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, अभी स्टॉक में है। हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी फोर्स मोटर्स ने, फोर्स मोटर्स जो है ये इंडियन कंपनी है, आप फोर्ब्स मत समझिएगा, जो एक है फोर्ब्स मैगजीन वाली वो मत समझना, ठीक है ना, ये मत समझना। और एक होती है फोर्ड, ये भी मत समझना, ये है फोर्स। तो फोर्स मोटर्स जो है इस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने की घोषणा की है। ट्रैक्टर और कृषि से संबंधित जो इसके इक्विपमेंट बनते थे, जो ट्रैक्टर्स बनते थे, व्हीकल्स बनते थे, उनको बंद करने की घोषणा की है। क्यों? कारण एक ही है, लॉस हो रहा था। तो लॉस हो रहा था, इन्होंने ये कहा कि इनका वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि में ट्रैक्टरों की बिक्री जो है कंपनी का टोटल हिस्से का 3.66% ही था। तो सेल बहुत कम हो रही है, लॉस हो रहा है, इस वजह से इन्होंने बंद करने का फैसला लिया है। कब से? 31 मार्च से, समझ लो कि कल से बंद हो गया है। तो ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आप सुनते हो, वो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी ब्रांड हैं, जिनका आप कार हुआ, ट्रैक्टर हुआ, या कोई भी व्हीकल यूज कर रहे होते हो, या आप मोबाइल ही क्यों ना ले लो, उसमें सारे पार्ट उसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। वो बहुत सारे कंपनियों के थ्रू उसके जो पार्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करती है। ऐसे ही आप चाहे एसयूवी देखते हो, चाहे बीएमडब्ल्यू कार देखते हो, उसमें बहुत सारे इंजन वगैरह जो है ये फोर्स के द्वारा बनाई जाती है। और इस कंपनी ने कहा है कि इसको हम जारी रखेंगे, ये वाला सेगमेंट जो हमने खुद का अपना लॉन्च किया था ट्रैक्टर, वो बंद करेंगे। ठीक है, तो वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में ये काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 1958 में की गई थी। एन के फिरोदिया ने इसकी स्थापना की थी। और ये चेन्नई का जो प्लांट है इसका, ये बीएमडब्ल्यू कारों के इंजन और एसयूवी के इंजन बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीडब्ल्यूएफ के विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहले भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाली पहली जोड़ी बन गई है भारतीय जोड़ी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। आप पिछले दिनों में लगातार हमारे चैनल पर सुन रहे हैं कि ये जोड़ी लगातार कमाल करते हुए आ रही है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, सबको लगातार ये लोग जीतते आ रहे हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों को खेल रत्न भी मिल चुका है। इन दोनों ने नंबर 1 पोजीशन अपनी बरकरार रखी है और पिछले 10 हफ्तों से बरकरार रखी हुई है। ये कर करके भी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साइना नेहवाल जी जो थी वो 9 हफ्तों तक सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का रिकॉर्ड बनाई थी। लेकिन इनके नाम, इन जोड़ी के नाम, हालांकि ये जोड़ी में है, जोड़ी में ही खेलते हैं, युगल वाली प्रतियोगिता इवेंट में भाग लेते हैं। साइना नेहवाल जो है वो सिंगल्स में खेलती थी। तो इनकी जोड़ी जो है ये डबल्स में टॉप पर है रैंक में, और टॉप पर रहते रहते 10 हफ्ते पार कर दिए हैं। 10 हफ्ते तक पार रहने वाले ये पहली जोड़ी बन गई है। सबसे पहले विश्व रैंकिंग में आने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? तो आप बताओगे सबसे पहले आए थे कौन? पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे किदम्बी श्रीकांत, और उसके बाद बनी थी साइना नेहवाल, और उसके बाद तीसरी जोड़ी ये है। ठीक है जी। तो 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता रही हैं साइना नेहवाल, ये भी ध्यान रखना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है। अध्यक्ष इसके पॉल एरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया, और ये अडानी ग्रुप का है। ये अडानी ग्रुप के तहत आता है। कॉपर यूनिट प्लांट है, सिंगल यूनिट प्लांट इतना बड़ा जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेगा कॉपर का। तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान कॉपर प्लांट है। एकल स्थान कॉपर प्लांट मतलब एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा कॉपर जो प्रोड्यूस करता हो। तो ये जो है शुरू हुआ है गुजरात के मुंद्रा में। आपको पता होगा मुंद्रा में पोर्ट भी है, और मुंद्रा पोर्ट जो है, मुंद्रा बंदरगाह जो है वो अडानी ग्रुप का है।
और वो सबसे ज्यादा कार्गो शिप्स जो है हैंडल करता है। इसका भी एक नया रिकॉर्ड बना था अभी हाल ही में। तो फिलहाल यहाँ पर कच्छ कॉपर नाम से कंपनी है जो कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ही एक सहायक कंपनी है, इसी की सब्सिडरी है और इसी के द्वारा यहाँ पर कॉपर प्लांट लगाया गया है। ये कॉपर प्लांट की अभी की क्षमता बात करें, अभी इसका पहला चरण ही लॉन्च किया गया है, पहले चरण फर्स्ट स्टेज का ही उद्घाटन किया गया है। इसकी क्षमता 0.5 मिलियन टन कॉपर प्रोडक्शन पर ईयर का है। जब 2029 तक ये पूरा का पूरा अपना स्ट्रेंथ में आ जाएगी, सेकेंड इसका स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी क्षमता 1 मिलियन टन कॉपर के प्रोडक्शन की प्रतिवर्ष इसकी क्षमता होगी। तो ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान कॉपर प्लांट होगा, अडानी ग्रुप का ही है ये। यहाँ पर आप गुजरात देख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात आप देखोगे तो ये रहा गुजरात। गुजरात जो है ना, इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, तटीय रेखा जो है ये सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा। ठीक है ना। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर और थोल झील यहाँ पर है। गिर नेशनल पार्क ध्यान रखना, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। वंशधा नेशनल पार्क है, नल सरोवर भी है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा डांडिया ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 33 जिले हैं, 182 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अपना बॉर्डर बात करें तो महाराष्ट्र से शेयर करता है, महाराष्ट्र जो है इसी से अलग हुआ था, या कहें गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे 1 मई 1960 को। इसके अलावा मध्य प्रदेश से और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर ये शेयर किया करता है। भूपेन्द्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसको? 2023 को, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। भारत के ही रिकमेंडेशन पर घोषित किया गया था। इसका समापन समारोह अभी आयोजित किया गया रोम में, इटली में। रोम में क्यों? क्योंकि रोम में, इटली में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसी हेडक्वार्टर में समापन समारोह हुआ। समापन समारोह का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष अब समाप्त हो चुका है। इसे मोटे अनाज का वर्ष के रूप में भी पहचाना गया, जाना गया। बाजरा जो है एक मोटे अनाज में काउंट किया जाता है, काफी सस्ता होता है और शुष्क भूमि में भी उपजाया जा सकता है। इस वजह से इसको प्रमोट करने, और देखो पौष्टिक भी होता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इस वजह से भारत की रिकमेंडेशन पर यूएन ने इसको 2021 में एक्सेप्ट किया था और 2023 के वर्ष को घोषित किया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, मिलेट्स का वर्ष। आपको याद होगा फाल्गुनी पाठक के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी जी का एक मिलेट्स पर गीत भी आया था, याद होगा ना। इसी को प्रमोट करने के लिए वो गीत, वो सॉन्ग लॉन्च किया गया था, मोदी जी ने गाया था पहली बार। तो फिलहाल 29 मार्च 2024 को इसका समापन समारोह किया गया। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यूएनएफएओ का। ये पूछा जाता है कई बार। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना जो है ये 16 अक्टूबर को की गई थी 1945 में। इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, है ना। क्यों? डोंगियो इसके महानिदेशक हैं, रोम में हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। 70 से अधिक देश इसको समर्थन भी दिए थे जब बना था। तो हाँ, तो देखो आज संडे था कल, तो फिर इसलिए क्वेश्चंस कम आए हैं। 9 क्वेश्चन ही आज पढ़ते हैं। लास्ट डे मैंने जो आपसे भी क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। डेनियल कनमैन निम्न में से कौन सी पुस्तक अधिक बिकने वाली इनकी पुस्तक रही? तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इनकी मोस्ट सेलिंग बुक रही थी। आज आपको क्या बताना है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था? कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। आईपीएल के इतिहास में अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये भी कल मैंने आपको बताया था। तो आंसर कीजिए दोनों क्वेश्चंस का। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज चाहते हैं या किताबें चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे विभिन्न प्रकार के बैचेज हैं अवेलेबल एमजीटी ऐप पर, तो एमजीटी ऐप से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर पीडीएफ भेजी जाती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है।
मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।